एक दफा का जिक्र है। एक जंगल के अंदर शेर रहता था। तमाम जानवरों का सरदार बना हुआ था वो। और सरदार की बात मानना और उसको खुश रखना तमाम जानवरों के ऊपर फर्ज था। शेर की आदत थी कि उसको अपनी भूख मिटाने के लिए रोजाना एक जानवर को खाना होता था। इस डर से तमाम जानवर अपने घरों के अंदर रहते, बाहर ही ना आते। और बंदर और स्लॉथ तो ऊपर बेलों के चढ़ जाते। उनके लिए आसान था कि वो बचे रहते थे, शेर की पहुंच में नहीं आ सकते थे। लेकिन सरदार को खाने के लिए तो चीज चाहिए ना। तमाम जानवर जंगल के अंदर बहुत डरे हुए रहते। कोई भी नदी पर ना जाता पानी पीने के लिए। भूख और प्यास से सब मर रहे थे। शेर बहुत खुश था। शेर का खौफ फैला हुआ था हर तरफ। वो हर रोज एक जानवर अपने लिए लेना चाहता था, लेकिन नदी पर कोई नहीं आ रहा था। शेर बहुत गुस्से में था। शेर जब भी जहां जाता, पानी पीते हुए जानवर जो हैं वो डरना शुरू हो जाते, डर कर भागने लगते। जानवरों को यूं भगाकर शेरों को बड़ा मजा आता। शेर और टाइगर मिलकर उनका सफाया कर रहे थे। पूरे जंगल में तबाही फैल गई। एक दिन लोमड़ी को गुस्सा आया और उसने तमाम जानवरों को बुलावा भेजा कि एक फैसला करते हैं कि रोजाना के खौफ से और तमाम लोगों के खौफ से अच्छा है कि हम एक ही दफा फैसला कर लें कि रोज एक एक जानवर अपनी बारी के साथ शेर के पास जाएगा और शेर सरदार से कहेगा कि हमें खा लो, ताकि दूसरे जानवर आराम से और बेखौफ होकर जी सकें। तमाम जानवरों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई कि अच्छा है। इस तरह तमाम जानवर जो हैं वो खौफजदा नहीं होंगे। सिर्फ एक जानवर को पता होगा कि आज उसके खाने की बारी है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम जानवर शेर के पास जाने लगे अपनी अपनी बारी के ऊपर, और तमाम जंगल खुश होकर रहने लगा। लेकिन ये बहुत अजीब था। जिस दिन जिसकी बारी होती, बहुत उस दिन रोता। जैसे बंदर बेचारा बेल के जरिए नीचे आ रहा था रोते हुए, शेर को कहने लगा, मुझे खा लो, आज मेरी बारी है। ये खौफ का जो मंजर था वो हाथी तक पहुंच चुका था। हाथी जो कि शेर से बड़ा था, लेकिन खौफ इतना ज्यादा था कि उसने भी अपने आप को शेर के सामने फेंक दिया कि लो, मुझे खा लो। इन सब में एक जानवर खरगोश भी था। खेरे खर गाह गो, खेरे खर गाह गो खरगोश, शीन साकिन खरगोश। जी हाँ, इसी खरगोश ने एक तरकीब लड़ाई। उसे बहुत गुस्सा था कि उसके तमाम दोस्त आहिस्ता आहिस्ता करके मरते चले जा रहे हैं। उसने तमाम जानवरों को बुलाया और अपना प्लान बताया। वो आहिस्ता से अपने सरदार के सामने गया और सरदार से कहा, अस्सलाम वालेकुम सरदार, लीजिए मैं हाजिर हूँ। शेर बहुत गुस्से में था। शेर ने उससे कहा, तुमने इतनी देर कैसे लगाई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो खरगोश ने कहा, शेर सरदार बुरा ना बनाए, कुएं के पास मुझे पानी के अंदर एक शेर मिला और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा सरदार तो अच्छा खासा नखट्टू है। वो बिना मेहनत के, बिना किसी तकलीफ के तमाम जानवरों को खा रहा है। पूरा जंगल उसने तबाह कर दिया है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उससे बेहतर और बड़ा शेर हूँ। ये सुनना था कि शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चलो लेकर चलो मुझे। कौन है वो जो मुझसे बेहतर है? दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? जैसे ही शेर ने पानी में देखा, जैसे ही शेर ने पानी में देखा, उसको अपना अक्स नजर आया। देखा तो शेर ने पानी के अंदर उसी जैसा एक चेहरा नजर आ रहा था। शेर बड़ा हैरान हुआ कि एक ही जंगल में दो शेर कैसे रह सकते हैं और इसकी हिम्मत कैसे हुई है। खरगोश ने जैसे ही देखा कि शेर ने अपना चेहरा देख लिया है, तो वो बोला, देखिए सरदार, कैसे आपको गुस्से से घूर रहा है और आपको चैलेंज कर रहा है।
शेर को गुस्सा आया और उसने पानी के अंदर जंप लगा दिया। ओह माय गॉड! लेकिन ये क्या? अंदर तो कोई भी नहीं था। शेर पानी में गिरा तो उसको चाल समझ आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर पानी के अंदर मरता चला गया, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। कोई उसकी मदद के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने जानवरों को बहुत तंग किया था। देखा, जानवर जो हैं वो अपने दिमाग को जब यूज़ करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। खरगोश ने अपने दिमाग को यूज़ किया और तमाम जानवरों को मरने से बचा लिया। शेर के मरने के बाद पूरे जंगल में खुशी का समा था। सब झूम रहे थे, बिल्लियाँ बाहर निकल आई थीं, जंगल की तमाम रौनक वापस लौट आई थी और ज़ेबरे तो बहुत ही खुश थे। जब जो जहाँ चाहता पानी पीता, हरनें आराम से पानी पीने लगी थीं और हाथी तो पानी में इतना खुश था, ओह! और स्लॉथ तो पानी के ऊपर भी स्केटिंग कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करो और किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए तरकीब लड़ाओ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले एपिसोड में।